नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की मैथ क्लास में। आज हम लोग अनुपात में दी गई संख्याओं के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, जिसमें अनुपात में संख्याएं दी रही होती हैं, उन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है पहला प्रश्न, देखते हैं। तीन संख्याएं 3 अनुपात 4 अनुपात 6 अनुपात के में हैं तथा इनका गुणनफल 1944 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि तीन संख्याएं हमारे पास दी गई हैं अनुपात में 3 अनुपात 4 अनुपात 6 और इनका गुणनफल दिया गया है 1944। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तीन संख्या जो अनुपात में है 3x है, उसको पहली संख्या हो जाएगी। ये है दूसरी 4x और फिर 6x है। ठीक है, इनका गुणनफल दिया गया है, यानी कि गुणा इनकी दी गई 3x गुणा 4x गुणा 6x बराबर 1944 दिया गया है। ये शर्त दी गई है कि उनका गुणनफल जो है वो 1944 है। अब देखिए, हम लोग इसको गुणा करते हैं तो गुणा में हम लोग x की गुणा x से कितना हो जाएगा 3, x की घात कितना हो जाएगा 3। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, 3 गुणा 4 गुणा 6। ठीक है, उधर कितना है 1944 है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इधर जो गुणा में होता है उधर जाता है भाग में चला जाता है। तो x की घात 3 हमारे पास क्या बचेगा आगे 1944 बटे कितना है 3 गुणा 4 गुणा 6। ठीक है, अब इसको देखिए काटते हैं, 1944 के गुणनखंड करते हैं। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पर घात है 3 घात है x की, तो करड़ी 3 इनका घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल निकालने पर क्या होगा 1944 बटे ये आएगा 3। इसको हम दो बार कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 को 2 दूना 4 लिख लेते हैं, 3 को 2 गुणा 3 लिख लेते हैं 6 को। अब देखिए 1944 के गुणनखंड कर लेते हैं। 1944 का गुणनखंड कितना होगा, देखिए 1900 यहाँ 44 है, इसको गुणनखंड करते हैं 2 से, 2 नेम 18, 19 है यहाँ, 2 नेम 18 और 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर आएगा 2 चक्कू 8, 2 8 16 और 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8 और 2 8 16 और एक बचेगा 2 छंग 12। फिर है 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 2 3 6। फिर 3 से काटते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 और 3 27, 3 81 और 3 नेम 27। फिर 3 3 9 और 3 एकम 3। ये इसके गुणनखंड आए हैं। कितना गुणनखंड है देखिए, लिखते हैं, यहाँ गुणनखंड को लिख लेते हैं। कितना है 2 गुणा 2, ये 3 बार 2 है और हमारे पास 1 2 3 4 5 बार 3 है। 3 3 3 3 और 3। नीचे दिया गया है 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये 3 से 3 कट गया, इस 3 से भी ये 3 कट गया। और देखिए क्या कट सकता है, 2 से 1 2 2 3 2 1 2 3, ये कट गया। क्या बचा हमारे पास 3 बचा है 3 बार, यानी कि अंडर रूट करनी घात में 3 गुणा 3, इसका निकलेगा घनमूल कितना 3। तो x का मान हमारे पास कितना आया 3 आया है। x का मान, सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, x का मान आया हमारे पास 3। सबसे बड़ी संख्या पूछी गई तो सबसे बड़ी संख्या तो है 6x है, यानी कि 6 और x का मान आया 3, तो 3 छाग 18 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, तीन संख्याएं 5 अनुपात 6 अनुपात 8 के अनुपात में है तथा इनका औसत 76 है। इनमें मध्य संख्या क्या है, यानी बीच की संख्या पूछी गई है। और संख्याएं किस अनुपात में है, देखिए 5 अनुपात 6 अनुपात 8 के अनुपात में दी गई हैं ये है। और इनका औसत दिया गया है, देखिए 5x, दूसरी क्या हो जाएगी 6x और तीसरी 8x हो जाएगी। इन तीनों को जोड़ देते हैं और तीनों का औसत निकालते हैं। ये तीन संख्या है, औसत में क्या होता है संख्याओं का योग बटे संख्या, मानी कितनी संख्याएं हैं, पदों का योग और बटे संख्या। ठीक है, तो कितनी संख्याएं हैं 3 संख्याएं हैं, तो 3 से इनको भाग किया जा रहा है और तीनों संख्याओं को हम लोग जोड़ देते हैं। इनका औसत 76 दिया गया है। देखिए ये जो बटे में होता है वो उधर गुणा में जाएगा। अब इनको जोड़िए तो कितना होगा 6 और 5 11 और 8, 11 और 8 कितना हो जाएगा 19x हो जाएगा। और ये 76 गुणा 3 आएगा।
अब देखिए x का मान हमको चाहिए है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 76, ये जो है बटे में जाएगा 76 गुणे 3 बटे 19। अब 19 का पारा पड़ी कि 76 को काटना है, 9 दूनी 18 27 9 चौक 36, 9 चौक 19 चक्कू 76, 19 चौक 76 हो जाता है, ये कट जाता है, तो कितना बचेगा 4 गुणे 3 बराबर कितना आएगा 12। यानी कि x का मान हमारे पास कितना आया है 12 आया है। मध्य की संख्या पूछी तो मध्य की संख्या ये 6x है, तो 6 माने कि ये 6 गुणा 12 हो जाएगी, तो 12 छंग 72। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ये संख्या कितनी है 72 है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात कितना है 4:7 है। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर इनका अनुपात जो है 3:5 हो जाता है। इनमें से बड़ी संख्या है, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अनुपात दिया गया है, दो संख्याओं में अनुपात दिया गया है। कितना अनुपात दिया गया है, यहाँ पर अनुपात दिया गया है 4, यानी कि एक संख्या 4x हो जाएगी, दूसरी 7x हो जाएगी। अब कहा गया है कि इनमें 8 जोड़ने पर इनके प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर इनका अनुपात जो है वो 3:5 हो जाता है। यानी कि 4x में 8 जोड़ दें और नीचे 7x इसमें भी 8 जोड़ दें, इनका अनुपात जो है वो 3/5 हो जाता है। इस तरीके से इसको लिखेंगे, इसका अनुपात जो है वो 3/5 हो जाता है। देखिए तिरछी गुणा कर देते हैं इसमें, तो तिरछी गुणा करने पर यहाँ क्या मिलेगा 5 8 40, यानी कितना आएगा 5 8 40x और प्लस नहीं 5 को 20x और प्लस 8 पंजे 40 बराबर इधर जाएगा ये, तो 7 तियाँ 21x और प्लस 8 तियाँ 24। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं 24 को इधर लाते हैं और 20 को उधर ले जाते हैं, तो यानी कि 40 - 24 बराबर क्या हो जाएगा 21x माइनस का 20x। इधर 20x है तो कितना आएगा 40 में से 24 जाएगा 16 बचेगा, इधर x आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आया है 16 आया है। क्या पूछा गया इनमें सबसे बड़ी संख्या, यानी कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या देखिए ये वाली है 7x जो है वो बड़ी संख्या है। 7x यानी कि x का मान कितना आया है 16 आया है, और 16 से आप गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा 7 छंग 42 का 2 हासिल लगा 4 और 7 × 7 और 4 11 112। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।